we've been thinking of the wisdom that the Lord wants to give us. और हम इस विषय पर विचार कर रहे थे, वो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। And today I want us to dig deeper into that, asking God for more and more wisdom. और मैं चाहती हूँ कि आज हम सभी और गहराई में खुदाई करें इस विषय में, कि परमेश्वर से मांगे कि ये जो बुद्धि परमेश्वर हमें देना चाहता है, इसको परमेश्वर से प्राप्त करें। We remember that verse in James 1 verse 5 says, if any of you lack wisdom, let him ask of God and he gives liberally. और आपको वो वचन याद है जो याकूब उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में लिखा है कि जिस किसी को भी बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर के पास आए और उससे मांगे, वो बिना उलाना दिए उदारता से उस बुद्धि को देता है। But I thought there's another factor in it about wisdom. लेकिन इसका एक और पहलू है, ये जो बुद्धि है, परमेश्वर के द्वारा जो बुद्धि आती है उसके विषय में। If you have your Bibles, can you open it please to Proverbs chapter 8. और अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप खोल सकते हैं बाइबल को और उस नीति वचन उसका 8वां अध्याय खोलिए। Proverbs 8 and the first verse it says, does not wisdom call? Does not understanding raise her voice? और उसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? On one side we call out and ask God, Lord, give me wisdom in my daily life. और एक तरफ हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में परमेश्वर से मांगते हैं कि वो जो बुद्धि है हमें चाहिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए। I don't know how to manage. और हम कहते हैं प्रभु से कि मुझे नहीं पता कि मैं चीज़ों को कैसे संभालूं। But on the other hand, God is calling out to us. Wisdom is calling out to us. लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर स्वयं हमें बुलाता है, पुकारता है कि हम और बुद्धि भी हमें पुकारती है। God is calling out to us, my child, listen to me. I am here to give you that wisdom. और प्रभु हमें पुकार कर कहता है कि मेरी बेटी, मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ, तुम्हें वो बुद्धि देने के लिए मैं भी चाहता हूँ। How wonderful that we don't have to keep on asking and asking the Lord. और ये कितना अद्भुत है कि हमें लगातार मांगते रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन we do ask. हाँ, हमें मांगना तो ज़रूर है, हम मांगते हैं। But we have the assurance that the Lord is more eager to give us that godly wisdom. लेकिन हमारे पास ये निश्चय है कि परमेश्वर स्वयं बहुत ही ज़्यादा आतुर है हमें ये बुद्धि देने के लिए। Praise God for that assurance. और ऐसे एक निश्चितता के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। If it says there that wisdom does not wisdom call, I'm reminded of a verse where Jesus said in John chapter 7 verse 37. और मुझे एक वचन याद आ रहा है, यीशु ने यूहन्ना उसके 7वें अध्याय के 37वें वचन में इस प्रकार से कहा है। Jesus said, if any of you thirst, let him come to me. और वहाँ पर यीशु कहता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए and drink and I'll give you living water. और यीशु कहता है कि आकर मुझ में से पिए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा। Jesus calls out to us and says, are you thirsty? Are you thirsty for that wisdom which I want to give you? और यीशु पुकार कर हमारी ओर कहता है, क्या तुम प्यासी हो इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए? क्या तुम सचमुच प्यासी हो? Then come to me. अगर हो तो तुम मेरे पास आओ and drink in its living waters. और तुम आकर पियो और जो पियोगी वो जीवन का जल है। It's that living wisdom. और ये जीवित जो है बुद्धि है। It's not like the wisdom of this world. It's a godly wisdom. और ये जो बुद्धि है ये सांसारिक बुद्धि नहीं है जो ये संसार देता है, लेकिन ये ईश्वरीय बुद्धि है। Wisdom which only I can give you. और ये ऐसी बुद्धि है जो केवल मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ। And you can have as much as you want. और तुम्हें इतनी बुद्धि मैं दूंगा जितनी तुम्हें चाहिए, आवश्यकता है उतनी और अधिक दूंगा। He gives wisdom liberally. और वो उदारता से उस बुद्धि को देता है। That's what we read in James chapter 1. और यही हम याकूब की पत्री पहले अध्याय में पढ़ते हैं।
if you ask in faith, He gives to us liberally. और अगर हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मांगते हैं तो वो उदारता से हमें उसकी बुद्धि देता है, And it's according to our thirst. पर ये निर्भर करता है हमारे अंदर कितनी प्यास है. And we thirst, and He keeps on giving us that living water. और अगर हम लगातार प्यासे होते रहेंगे, प्यासे होते रहेंगे, प्यासे होते रहेंगे तो वो हमें वो जीवन का जल देगा, That water of wisdom. और वो जो बुद्धि का जल. And while I was meditating on this chapter, Proverbs 8, I was blessed so much. और मैं इस अध्याय नीति वचन 8वें अध्याय पर मनन कर रही थी और मैं बहुत अधिक आशीषित हुई इसके द्वारा. So keep your Bibles open to that chapter while I share some of the things. इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी, नीति वचन 8वां अध्याय आप उसको बाइबल में उसको खोल कर रखिए ताकि उसमें से ही मैं आपसे आज बांटने वाली हूँ. Here we read that God calls out to us to give us wisdom. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें पुकार कर बुलाता है कि हम उसकी बुद्धि को प्राप्त कर सके. But although it says, does not wisdom raise her voice, we know it's the Lord who's calling us. और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जो बुद्धि है हमें पुकार कर अपनी आवाज़ लगाकर हमें बुलाती है, यहाँ तक कि ये परमेश्वर की आवाज़ है. लेकिन with that wisdom. And verse 2 it says, on the heights beside the way. That's what I was trying to speak about last time when the power went off. और ये उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से कहा है कि वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की और तिरमुताहीनों में खड़ी होती है. और यही मैं पिछली बार बताना चाहती थी, लेकिन पिछली बार बिजली चली गई थी. From the heights the Lord is speaking to us. और बहुत ही ऊंचाई से परमेश्वर हमसे पुकार कर कहता है. And beside the way, wherever we are walking, the Lord is wanting to speak to us. और जहाँ कहीं पर हम चलते हैं, वहाँ पर जाते आते रहते हैं, वहाँ पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है. At the crossroads, are we facing any crossroad in our life? और ऐसे एक मार्ग होते हैं जहाँ पर अलग अलग जगह जाने वाले मार्ग होते हैं. Lord, क्या हमने अपने जीवन में ऐसे कोई जो यहाँ वहाँ जाने वाले मार्गों का सामना किया है? shall I do this or shall I do that? और हम इस प्रकार प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूँ, ये यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, या ये करूँ या ये करूँ. Is this the path? Is this the way I should treat my children? Is this the way I should handle this? और हम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ये सही मार्ग है क्या, इस तरह से मैं अपने बच्चे को आपकी शिक्षा दूँ, सिखाऊँ, या ये चीज़ों को इस तरह से मैं संभालूँ, क्या ये आपकी इच्छा है क्या? Particular child. और कोई विशेष हमारे बच्चों के विषय में हम पूछते हैं, or this relative, या फिर कोई रिश्तेदार, or this person who's come to me for help. या फिर कोई व्यक्ति जो हमारी सहायता मांगने के लिए आता है. I'm at the crossroad. And और मानो हम कोई एक जो ऐसे मार्ग पर खड़े हैं जो अलग अलग जगह जो मार्ग जाता है. says, wisdom is calling out to us. The Lord called us and said, I'll give you the wisdom that you need. और यहाँ पर ऐसे लिखा है वचन में कि जो बुद्धि है हमें पुकार कर बुलाती है और परमेश्वर वो बुद्धि हमें देना चाहता है और वो हमें देगा. Verse 3, beside the gates in front of the town. और तीसरे वचन में नीति वचन 8वें अध्याय का तीसरा वचन, वहाँ पे लिखा है फाटकों के पास नगर के पैठाव में. Are we allowed to take on a new job or a new project or put our child in a new school? क्या हम इस बात के लिए हमें अनुमति मिलती है क्या कि कोई नई नौकरी मिले या बच्चे को कोई अलग स्कूल में डाला जाए या कोई भी चीज़ को ऐसे करने के लिए? And we are standing at the gate and say, what shall I do, Lord? और हम उस फाटक के सामने खड़े हैं और हम वहाँ पर पूछते हैं प्रभु से, प्रभु यहाँ पर मैं क्या करूँ? I lack wisdom. और मुझे बुद्धि की बहुत कमी है. In the long run, is this the school or is this the curriculum that my child should choose? और हम प्रभु से पूछते हैं कि ये बहुत ही दूर तक मार्ग होगा जाने के लिए, तो ये वो मार्ग है क्या, ये वो रास्ते है क्या जो मैं मेरे बच्चे के लिए चुनना चाहूँ, ये सही है क्या? If we are thinking of getting that wisdom by some crooked way, like the worldly people say, don't reveal everything that you have.
और अगर हम वो बुद्धि को ऐसे एक टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे संसार के लोग कहते हैं कि अगर तुम दूसरे लोग को बांटोगे तो तुम ऐसा दूसरे लोगों को नहीं बांटना है तुम्हें कोई चीज़ को, and don't say the truth, और कभी भी सच्चाई नहीं बोलना है, then we are not going to get that godly wisdom. फिर हमें वो ईश्वरीय बुद्धि नहीं मिलेगी। It's straightforward. The Lord wants us to be straightforward and be upright. और लेकिन ये बहुत ही सरल मार्ग है, और परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ही खरे ईमानदार रहे और सकरे मार्ग से चले। Those are the people, that's the type of wisdom the Lord wants to give us. और ये इस तरह की बुद्धि है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। And it reminded me of a verse which a godly brother gave us at the time of our wedding. और मुझे इस चीज़ ने एक भाई की याद दिलाई, जो भाई ने मुझे हमारी शादी के समय में वचन दिया था। He said, that's a verse is in Isaiah 30 verse 21. और वो वचन यशाया उसके 30वें अध्याय के 21वें वचन में है। That's a very precious verse to me. और ये मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य वचन है। I often think of that. और मैं निरंतर इसके विषय में सोचती हूँ। If you want, you can turn to that. अगर आप चाहते तो आप उस वचन के और मुड़ सकते हैं। Isaiah 30 verse 21. यशाया 30 अध्याय का 21वां वचन। It says, when you turn to the right or left, you will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. और वहाँ पर लिखा है कि यदि तू दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, तू पीछे मुड़ के देखे तो तेरे पीछे एक आवाज़ आएगी और वो तुझसे कहेगी कि ये मार्ग है, इसमें चल। You're stuck at a place whether you should turn to the left or right. और आप अगर ऐसे एक जगह खड़े हैं जो दाई ओर और बाई ओर जाता है और आपको पता नहीं है कि कौन सा मार्ग लेना है, कौन सी तरफ जाना है, God's voice, that voice of wisdom, will tell us this. और उस समय परमेश्वर की आवाज़ हमारे पास आएगी और हमें बुद्धि देगी कि हमें दाई ओर जाना है या बाई ओर जाना है। This is the way. और हमें प्रभु बताएगा कि ये मार्ग है, इसमें चलना है। It's not a voice which we can hear with our human ears. और ये वो आवाज़ नहीं है जो हमारे इंसानी कानों से हम सुनते हैं, वो नहीं, But deep down in our spirit, if we are walking with the Lord will give us that assurance. और अगर हमारे दिल की गहराई के अंदर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम गहराई में प्रभु की आवाज़ सुनेंगे अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो। And say, this is the way. और प्रभु हमसे कहेगा कि ये मार्ग है, इसमें चलना है। And as we go along, that assurance will come with us and that peace will increase and we know, yes. और परमेश्वर हमें वो निश्चितता देगा, वो निश्चित करेगा कि यही सुनिश्चित करेगा कि यही मार्ग है, और हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा एक शांति, गहरी शांति वो हमें प्रदान करेगा। I have found many times in our walk, especially after our marriage, I found we had to take many decisions and we used to think we were perplexed, but I knew the Lord, this promise was there for us. और मेरे विवाह के बाद मैं बहुत बार विचलित हो गई और बहुत सारे ऐसे निर्णय ले लेते जहाँ पर हमें पता नहीं था क्या करना है, लेकिन मैं जानती थी कि परमेश्वर ने अपना वादा दिया है, जो ये मैंने वचन कहा है कि परमेश्वर ने उस समय, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मार्ग दिखाया और उस प्रभु ने हमसे बात की अपने वचन के द्वारा। Is there still? और आज भी प्रभु ऐसा ही करता है। And the Lord was going to lead us by His hand. और इस तरह ही परमेश्वर हमारी अगुवाई करके हमें मार्गदर्शन करेगा। That by His wisdom. और वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा होगा। But there's some more wonderful things which I wanted to share about this godly wisdom. और अद्भुत चीज़ें इस ईश्वरीय बुद्धि के विषय में मैं बांटना चाहती हूँ। If you read some verses which follow in Proverbs 8, it says, और अगर आप नीति वचन 8वें अध्याय में आगे के जो वचन पढ़ोगे तो I was verse 22. और उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। The Lord possessed me at the beginning of His work. Ages ago I was set up at the first, before the beginning of the earth. और यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के काम से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। Wisdom was with God right from the beginning, or from the very beginning. और जो बुद्धि है ये परमेश्वर के साथ पहले से ही थी, बहुत
पहले से। And there's only one person who was and is with God. और केवल एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ है, We know that is our Lord Jesus Christ. और हम जानते हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। So I was so happy to hear this wisdom is talking about Jesus. और मैं ये सुनकर बहुत आनंदित हुई कि ये बुद्धि जो है वो यीशु के विषय में मुझे बता रही है। The divine wisdom that we want to get, we can get only from Jesus. और वो जो अद्भुत जो बुद्धि है वो केवल हम यीशु से प्राप्त कर सकते हैं। It's not a rule book of wisdom which you can find in the book of Proverbs. Turn here, there. If you do this, you will get this. और ये कोई एक नियम की किताब नहीं है कि आपको नीति वचन में जाकर यहाँ वहाँ ये वाले वचन या वो वाले वचन निकाल कर आपको ऐसा नहीं मिलता है, ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते ये अद्भुत जो बुद्धि को। If you don't do this, you या आपको ये नहीं करना है, ये अगर आपने नहीं किया तो won't get it. या आपको नहीं मिलेगा। It's not merely a book of rules like that. और ये केवल जो नियमों की किताब ही नहीं है। It's Jesus. When we have the life of Jesus and we come to Jesus, abide in Him and hand over our lives to Him. और ये यीशु है जो अगर हम अपने जीवन को यीशु को देते हैं, यीशु का जीवन हम में होता है और हम उसमें बने रहते हैं और अपने आप को यीशु को समर्पण कर देते हैं तो And His nature flows into us. और अगर उसका दिव्य स्वभाव हमारे अंदर से बहता है तो That sap, we attach to the vine and that sap flows into us. और जैसे वो जो दाखलता होती है वो पेड़ से जुड़ी हुई होती है और पेड़ का जो पोषण है वो दाखलता में बहकर आता है और उसको पोषण प्रदान करता है। And we drink of that living water. और हम वो जो जीवित जल को पीते हैं। It's all along is Jesus. और वो यीशु के साथ है। Wisdom is Jesus. यीशु खुद स्वयं बुद्धि है। In John chapter 1 it says the word was with God. और यूहन्ना पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो वचन है वो परमेश्वर के साथ था। And the word was God. और वचन ही परमेश्वर था। And light was with God. और रोशनी परमेश्वर के साथ थी। When the light comes, darkness is removed. और जब ज्योति आई तो उसने अंधकार को दूर कर दिया। So there's so many words which talk to us about Jesus. और बहुत सारे वचन हैं जो यीशु के विषय में हमसे बात करते हैं। Tell us about Jesus. और हमें यीशु के बारे में बताते हैं। This is one of those words. और ये उनमें से एक वचन है। The word was with God. और जो वचन है वो परमेश्वर के साथ था। Wisdom was with God. और बुद्धि परमेश्वर के साथ थी। I was so happy. I said, Lord, I don't need to have a book of this is the way to get godly wisdom. और मुझे मैंने कहा, मैं बहुत खुश थी और परमेश्वर से कहा मुझे कोई ऐसी किताब की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इसके द्वारा पता चल गया है बुद्धि क्या है। And so many rules. और बहुत सारे नियम पता चल गए हैं। Don't do this, don't do that. ये मत करो, वो मत करो। I just come to you. नहीं प्रभु, मैं आपके पास, केवल आपके पास आती हूँ। And I get that godly wisdom. और मुझे वो ईश्वरीय बुद्धि मिलेगी। And then I thought, that's so true. और मैंने कहा कि हाँ, ये बहुत ही सच है। Right in the beginning, in the first book of the Bible. और बहुत ही शुरुआत में जो पहली ही किताब है बाइबल के अंदर, we can see that. और हम वहाँ पर इस चीज को देखते हैं। When God put Adam and Eve in the garden and he said, look, don't eat of the tree of knowledge of good and evil. और जब आदम और हवा को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि उस जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना है। Evil. और वो दुष्ट है। That fruit of that tree, don't eat it. और वो जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है। The tree of the knowledge of good and evil is the worldly wisdom. और वो जो वृक्ष है जो भले और बुरे का ज्ञान देता है वो एक संसारिक बुद्धि हमें देता है। You'll know what is right, what's wrong. और हम जान जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। Which is the worldly way of doing it. और वो एक संसारिक मार्ग है इस चीज को करने के लिए। And how to handle it. और कैसे उसको संभालना है। What the psychologists say. जैसे वो जो मनोविज्ञान के लोग सिखाते हैं। What the psychiatrists say. और जैसे साइकेट्रिस्ट लोग सिखाते हैं। And what people, worldly wise person may say. और शायद संसार के जो ज्ञानी लोग हैं वो बता सकते हैं।
That's the tree of the knowledge. We don't need that knowledge. और ये वो वृक्ष है जो भले और बुरे का ज्ञान देता है और ये इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, But go first to the tree of life. लेकिन सबसे पहले हमें जीवन के वृक्ष के पास जाना है Life in Jesus. और वो जीवन यीशु के अंदर है। Lord, if I live in you and abide in you, then you are my wisdom. और प्रभु यीशु, अगर मैं आप में बनी रहूं और आपके अंदर अपने आप को समर्पण करूं तो आपसे मुझे वो बुद्धि मिलेगी। We know that in Isaiah it says one of the names given to Jesus, about Jesus, is Prince of Peace. He's और हम क्या आप जानते हैं यशाया की पुस्तक में यीशु को कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से एक नाम है जो यीशु जो शांति का राजकुमार है, the counselor. His wisdom. He's the one who can give us the counsel. और वो हमें एक सामर्थ्यशाली सलाहकार है, वो बुद्धि को हमें प्रदान करता है। So I was so thrilled when I thought, I said, Lord, I can write down so many points about getting this wisdom. और मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हुई इस बात को जानकर, लेकिन मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं इसके विषय में बहुत सारे एक पॉइंट्स को लिख कर रख सकती हूँ कि क्या क्या है ये बुद्धि प्राप्त करने के विषय में, And research and write down all that I've heard and make so many studies about it. और मैं इसके बारे में बहुत सारा अभ्यास कर सकती हूँ, खोज पड़ताल कर सकती हूँ और बहुत कुछ कर सकती हूँ। And so I get information from the beautiful songs and what godly men have spoken. और मैं बहुत सारे ज्ञान को बटोर सकती हूँ जो परमेश्वरीय लोगों ने कहा है या किसी गीतों में से। That's all good. ये अच्छी बात है That's true. Thank God we have all those things. और ये हमारे पास उपलब्ध है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। But we come straight to the Lord, the giver of wisdom. लेकिन हमें सीधे तौर पर परमेश्वर के पास आकर जो देने वाला है उस बुद्धि को, उसके पास आना है, The one who gives us the living water. और जो हमें जीवन का जल देता है, And that's more than enough. और वही हमारे लिए काफी है। I was so thrilled. I said, Lord, wisdom was there from the beginning. You were there from the beginning. और मैं बहुत आनंदित हुई इस बात के कारण, और मैंने कहा परमेश्वर आप बुद्धि आपके साथ ही थी पहले से ही, और आप पहले से ही मौजूद थे। I need you, Jesus. और यीशु आप मुझे चाहिए। That's all I have. If I have you, then you will give me wisdom in my daily life. और यीशु अगर आप मेरे पास है तो मेरे पास मुझे जो रोज़मर्रा के जीवन में बुद्धि की आवश्यकता है वो आप मुझे देंगे। Like we heard last week about the blind man reaching out for his cane. और जैसे हमने पिछली बार सुना कि कैसे वो जो आदमी मर रहा था वो कैसे वहाँ तक पहुँचा। In the morning, as soon as we wake up, we reach out to God. और जैसे ही हम सुबह उठ जाते हैं सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास पहुँचना है। Lord, this day is ahead. I've just begun this day. और हमें प्रभु के पास जाकर ये कहना है कि प्रभु ये दिन आपने बनाया है, आपने इस दिन को मुझे दिया है, Please give me wisdom. आप मुझे बुद्धि दीजिए How to handle my life. और मैं अपने जीवन को किस तरह से मैं संभालूं, How to handle my children. मेरे बच्चे को मैं कैसे संभालूं, How to speak. मैं कैसे बात करूं, Not to speak things which will hurt other people. और मुझे सहायता करके मैं ऐसी बातें ना करूं जो दूसरों को चोट पहुंचाएगी, And unnecessary things. और बेकार की बातों को मैं नहीं कहूं। We are all guilty of that. और हम ये सारी चीज़ के लिए हम दोषी हैं। But Lord, help me not to speak in that way or behave in that way. और प्रभु मुझे सहायता करके मैं इस तरह से बातचीत ना करूं और इस तरह से मैं बर्ताव ना करूं। Give me a wisdom for this day. और आज के दिन के लिए जो बुद्धि का मुझे चाहिए वो मुझे दीजिए, That I'll grow more and more in wisdom. और इसके कारण मैं और अधिक अधिक बुद्धि में मैं बढ़ती जाऊंगी। The memory verse that we learned last week, it says, listen to counsel and accept discipline. और हमने जो पिछले हफ्ते में जो मेमोरी वर्स देखा था उसमें ऐसे कहा गया है कि हमें सलाह को सुनना है और हमें जो अनुशासित किया जाता है उसको स्वीकार करना है। Remember that memory verse? क्या आप उस मेमोरी वर्स जो हमने सीखा था, याद करने वाला वचन, वो याद है आपको? Yeah, and all the children were repeating it. और सारे बच्चे लोग इसको दोहरा रहे थे। And that was such a blessing. और ये बहुत ही आशीष का कारण रहा।
Listen to counsel and accept discipline that you may be wise the rest of your lives. और वहाँ पर ऐसा लिखा है, सलाह को हमें सुनना है और जो अनुशासन को स्वीकार करना है, ताकि हमारे जीवन के जीवन के अंत तक हम बुद्धिमान बने रहें। The Lord wants to give us the counsel. और परमेश्वर हमें सलाह देना चाहता है। And we have to be ready to listen to him, not और हमें तैयार रहना है परमेश्वर से सुनने के लिए, just listen with our ears, और केवल हमारे कानों से सुनने के लिए नहीं, but from our heart. लेकिन हमारे हृदय के अंदर Open our hearts to him and say, Lord, I want to accept that counsel that you want to give. और हमें अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, आप जो सलाह मुझे देना चाहते हैं, मैं अपने हृदय को खोलकर उसे स्वीकार करना चाहती हूँ। You remember I just said about the title given about Jesus, that he is a counselor. और जैसे आपको याद है, मैंने अभी कहा कि जो शीर्षक यीशु को दिया गया है यशाया की पुस्तक में, कि यीशु जो है वो एक सलाहकार है। He is the one who wants to give us the counsel. और वह है जो हमें सलाह देना चाहता है। And we accept the discipline. और हम उसके द्वारा अनुशासन को स्वीकार करते हैं। Every child whom the father loves, he disciplines and corrects. और जिस किसी बच्चे को परमेश्वर पिता प्रेम करता है, उसको वो अनुशासित करता है, उसको दंडित भी करता है। We should not be discouraged when the father corrects us and disciplines us. और हमें कभी भी, अगर हमारा पिता हमें सुधार करता है या अनुशासित करता है, कभी भी हमें निराश नहीं होना है। We say, Lord, give me grace, give me the humility to accept. और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे आप अनुग्रह दीजिए और नम्रता दीजिए कि मैं इस सुधार को मैं स्वीकार कर पाऊं। I was saying that only if we are humble, we can receive correction. अगर, जैसे मैंने कहा कि अगर हम नम्र हैं तो ही हम उस जो सुधार को हम स्वीकार कर पाएंगे। Only if we are humble, we can get that wisdom which the Lord wants to give. और अगर हम नम्र हैं तो ही हम उस जो बुद्धि परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। And receive the discipline of the Lord. और हमें उस अनुशासन जो परमेश्वर हमें करता है, अनुशासित करता है, उसको स्वीकार करना है। Say, Lord, give me that wisdom which I lack. और हमें कहना है, प्रभु वो बुद्धि जिसकी मेरे पास कमी है वो मुझे आप दीजिए। I lack that wisdom. और मुझे उस बुद्धि की कमी है। And he says, and he gives out the wisdom, hands out that wisdom to us, and we take it. और परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर वो बुद्धि हमें देता है और हम उसको स्वीकार करते हैं। But the wrapping paper is the trial. लेकिन रैपिंग पेपर जो होता है, एक मुड़ा हुआ पेपर जैसा, वो एक जो परीक्षा के समान है। We get taken up with the trial and we say, oh, wrapping paper. What's this wrapping paper? I don't like this wrapping paper. और अगर हम उस जो परीक्षा से गुजर रहे, उसी से हम जकड़ गए या उसी से हम लिप्त हो गए, तो हम सोचेंगे, हमें उसको कहेंगे कि ये क्या रैपिंग पेपर है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। It's so hurting. और मुझे इससे बहुत पीड़ा हो रही है। Doesn't look so good. ये अच्छा नहीं है। It's not at all pleasing. और ये बिल्कुल भी प्रसन्न करने वाला, खुश करने वाली चीज़ नहीं है। And the Lord says, open it. और परमेश्वर कहेगा कि उसको खोलो रैपिंग पेपर को। Inside is wisdom. और उसके अंदर बुद्धि छुपी हुई है। Don't look at the wrapping paper which I sent you that. और तुम उस रैपिंग पेपर को बाहर से मत देखो जो मैंने तुम्हें भेजा है। The trials are there. और तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं हैं। Maybe we face loneliness, sorrow, शायद हम अकेलेपन को या पीड़ाओं को सहते होंगे, sickness. या बीमारी, Things are not going our way, और चीज़ें ऐसी हो रही होगी जो हमारे तरीके से नहीं जाती होंगी, or the way we planned. और जैसे हम योजनाएं करते हैं, Things may be dark शायद चीज़ें बहुत ही अंधकार से भरी हो right now, but that's just the wrapping paper. अभी के लिए जो परिस्थिति है वो अंधकार से भरी है, लेकिन वो केवल एक रैपिंग पेपर के समान है। Inside is the wisdom which the Lord wants to give us. लेकिन उस रैपिंग पेपर के अंदर वो बुद्धि छिपी है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Let's not look at be occupied with the wrapping paper and say, Lord, I want to
use accept it along the way you give it. और हमें उस रैपिंग पेपर के साथ ही लिप्त नहीं होना है, जकड़े नहीं जाना है, लेकिन हमें उसके अंदर जो छुपी हुई बुद्धि है जो परमेश्वर देना चाहता है उसके प्रभु से मांगना है कि मुझे वो दीजिए। But I know deep down you're going to give me wisdom. और हमें कहना है कि प्रभु हृदय की गहराई के अंदर मैं जानता हूँ आप मुझे देना चाहते हैं वो बुद्धि। That divine wisdom which our counselor, our Lord Jesus wants to give us. और वो जो अद्भुत बुद्धि है जो हमारा सलाहगार है, यीशु अद्भुत सलाहगार है, वो हमें देना चाहता है उस बुद्धि को। And he wants to give us liberally. और वो हमें उदारता से देना चाहता है। It's not just like a teaspoon of that wisdom. और ये केवल एक जो चाय का चम्मच होता है जो उसके समान नहीं है। He wants to give plenty. और वो बहुतायत से देना चाहता है। And as plentiful as the wisdom that he wants to give us, there may be more and more wrapping papers. और जितना अधिक बहुतायत से जो वो बुद्धि परमेश्वर हमें देना चाहता है उतने ही ज़्यादा अधिक रैपिंग पेपर जो है वो हमारे जीवन में अधिक अधिक और आते जाएंगे। Let's not be discouraged with that and say, Lord, और इसलिए हमें उसके कारण निराश नहीं होना है। I want to accept it. और हमें कहना है प्रभु मुझे ये स्वीकार करना है। All the trials that you allow in my life, they'll all pass away. और प्रभु जो कुछ परीक्षाएं आप मेरे जीवन में आने की अनुमति दे रहे हैं वो गुजर जाएगी। But I want to accept because I know from my loving Father's hand, you'll only give me good. और मुझे उसको स्वीकार करना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिता के हाथ से केवल मेरे लिए भलाई ही आएगी। It's not going to be evil. और कोई भी दुष्टता या बुराई वो मेरे साथ नहीं करेगा। It's not going to hurt me. और वो कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। It'll discipline me, but it's going to be for my good. और वो मुझे अनुशासित करेगा और वो मेरे भलाई के लिए होगा। And we accept it from the Lord. और मैं परमेश्वर से इस चीज को स्वीकार करूंगी। There's a verse in Proverbs, it says, "Blessed is the man who finds wisdom." और नीति वचन में एक वचन है, वहां पर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जिसको बुद्धि प्राप्त होती है। Blessed is the woman who finds that kind of wisdom. और धन्य है वो स्त्री जिसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। We are really blessed if we come, will not be taken up with the earthly things that are happening to us. और अगर हम सच में धन्य होंगे अगर इस संसार की चीज़ों से हम लिप्त नहीं है या उसको ही लेकर नहीं बैठे हैं तो। But get that wisdom which the Lord wants to give us. लेकिन वो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। And how does the Lord correct us? We said, no, I was saying about the discipline and instruction which the Lord wants to give us. और फिर किस प्रकार से परमेश्वर हमें सुधार करता है या अनुशासित करता है और हमें मार्गदर्शन करता है उसके विषय में मैं कहना चाहती हूँ। He corrects us from His word. और हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सुधार देता है। I said a little earlier, do you remember Isaiah 30 verse 21? और कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा, आपको याद है यशाया उसका 30 अध्याय का 21वां वचन। That verse where it says, when you turn to the right or left, you will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. और अगर जब आपको दाएं या बाएं मुड़ने के बीच के मार्ग पर आप खड़े हैं तो उस समय आपको आपके पीछे से एक आवाज आएगी और वो कहेगी कि ये मार्ग है, इसमें चल। The Lord will tell us, this is the way for you to walk. और परमेश्वर हमसे कहेगा ये तुम्हारे लिए मार्ग है, मैंने ठहराया है, तुम इसमें चलना है। And that's why we should be very take God's word very seriously and read. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है और उसको पढ़ना है and meditate और उस पर मनन करना है and let God write His word in our hearts. और परमेश्वर को हमारे हृदयों में वो वचनों को लिखने के लिए अनुमति देना है। And those words will come back to us in a time of need. और वही वचन हमारे पास उस समय लौट कर आएंगे जब हमारी जरूरत होगी। Then He corrects us through our parents or children who are at home. और परमेश्वर हमें सुधार देता है माता पिता के द्वारा, जो बच्चे हम घर पे होते हैं। And we who are parents, और जो हम माता पिता हैं, we have a duty to correct. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सुधार करें। Our children, and that's one of the corrections, the way the Lord young girls and young children are corrected through the parents.
और यही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप के द्वारा सुधार दिया जाता है, यही वचन में लिखा है। Then for us who are married, He corrects us through our husbands. और हम जो विवाहित हैं, हमें अपने पति के द्वारा परमेश्वर सुधार देता है। We don't like to think of it so much because when we were younger, we could accept the correction from our parents. और हमें इस विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम बच्चे थे तो हम अपने माँ बाप से बहुत ही आसानी से हम उस सुधार को स्वीकार करते थे। But as we grow older and we know that we are mature and we know things, लेकिन जैसे हम और बड़े हो जाते हैं अधिक और हम सयाने हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा चीज़ें पता है। and the Lord says, listen to your husband, submit to your husband. और फिर प्रभु कहेगा तुम्हारे पति की सुनो और उसके अधीन रहो। It's not so easy, और यह आसान नहीं होता है, but that's God's way. लेकिन यही परमेश्वर का मार्ग है। That's God's word, and that's the principles the Lord has और यही परमेश्वर का वचन है और यही परमेश्वर का सिद्धांत भी है kept for us, जो हमारे लिए ठहराया गया है। and we should not despise that और हमें इस चीज़ को तुच्छ नहीं जानना है, correction which we get from our husbands. जो सुधार हमें अपने पति के द्वारा मिलता है। I found it such a big help for me. और मैंने पाया है कि ये मेरे लिए बहुत ही अधिक एक मददगार रहा है। Sometimes I want to write an email to somebody, और कई बार मुझे किसी को अगर एक ईमेल लिखकर भेजना है तो and then I write something, and I don't like to spell it off. I mean, if it's something which I need advice, not a personal or a private thing, but I need some advice, I always look forward to the time when my husband can give some input in it. और जब भी कोई ईमेल लिखना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे सलाह मिले, सही सलाह मिले, तो मैं अपने पति से उस चीज़ के लिए सलाह लेती हूँ कि वो सही मार्गदर्शन मुझे दे पाए। And he says, no, don't write like that. और फिर मेरे पति मुझे, जब मैं लिखती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं लिखना है, Or don't speak like that. और फिर वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं बात करना है। I feel so relieved. Oh, okay. और फिर मुझे उससे बहुत आराम मिलता है कि हाँ अच्छा हुआ। I'm glad that he's taken that decision. और मैं आनंदित हूँ कि मेरे पति ने इस निर्णय को लिया। So many times I feel, और कई बार मैंने इस चीज़ को ऐसी भावना मेरे मन में आई है। my protection, our protection is from और ये मेरी सुरक्षा के लिए है। the covering that the Lord gives us from our husbands. और जो सुरक्षा हमारे पति के द्वारा परमेश्वर हमें देता है, We should never despise it. और हमें उसको तुच्छ नहीं जानना है। Sometimes we go out of our boundary and we say, oh, I know it, I can do it on our own. और कई बार हम अपनी जो हमारे लिए एक सीमा ठहराई होती है, उस सीमा से हम बाहर चले जाते हैं और सोचते हैं मुझे सब पता है, मुझे किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। And then we are going into dangerous areas like और फिर हमें खतरे भरे स्थान पर पहुँचते हैं Eve to partake of that fruit. और फिर हम उस जो गलत फल के सहभागी होने लगते हैं। So I want to always remember the safety in listening to my husband. और इसलिए मैं ये बात को हमेशा समझना चाहती हूँ कि मेरे पति की सलाह सुनना मेरे लिए एक सुरक्षा का स्थान है। Then the Lord correct those of us who don't have husbands, God has given elders in the church. और जिनके पति नहीं है उन सभी के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में अगुवे दिए हैं या प्राचीन दिए हैं to give us advice and counsel. और जो हमें सलाह दे, हमें समझाए। And the Lord has given us people above us to whom we can go to and get advice. और हमारे लिए लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है जिनके पास हम जाकर उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। From godly friends. और कोई ईश्वरीय दोस्त हो सकते हैं। And lastly, from circumstances which happen to us. और आखिर में जो हमारे परिस्थितियां होती है उसके द्वारा। Say yes, last time this happened, I learned a lesson. और हम कहते हैं कि पिछली बार ये चीज़ हुई थी, इससे मैंने एक पाठ सीखा है। Not to do this kind of thing again. और ये चीज़ें मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है। To go on my own
not to go on my like shopping spree or whatever it is. और मुझे अपने तरीके से चीज़ों को नहीं करना है मानो जैसे मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ या कुछ करने जा रही हूँ। Not to do things on my own, और मुझे अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं करना है। but get the advice I want to. और लेकिन मुझे इसके लिए विशेष सलाह लेनी चाहिए। So, talking about godly friends, I was thinking of the parable Jesus said about और मैं ईश्वरीय दोस्तों के विषय में कह रही थी, तो मुझे उस बात की याद आती है जो यीशु ने एक दृष्टांत कहा उसके विषय में। the wise and foolish virgins. और यीशु ने जो दृष्टांत कहा था मूर्ख कुंवारियाँ और बुद्धिमान कुंवारियों के विषय में। I remember that I mentioned it last time. और क्या आपको याद है मैंने पिछली बार इस बारे में कहा था? Not going to go into details, but मैं इसके बहुत ही गहराई में नहीं जाऊंगी। all of them were virgins. That और उनमें से हर एक जो वो कुंवारियाँ थी वो सारी की सारी कुंवारियाँ थी। means they were all belonging to the Lord. और इसका मतलब है वो सारी कुंवारियाँ परमेश्वर की थी Ready for the Lord's coming, waiting और वो लोग सब तैयार थी परमेश्वर के आने के लिए और वो लोग इंतजार कर रही थी for the Lord. प्रभु के आने का। And all of them had their lamps burning. और उन सारी जो कुंवारियाँ हैं उनके सारे जो दिए हैं वो जो जल रहे थे, ज्वलंत थे। Means they had an outward testimony, all of them. और इसका मतलब है 10 की 10 कुंवारियों की बाहरी जो एक गवाही है वो अच्छी थी। And all of them were ready, waiting for the Lord. और उनमें से हर एक कुंवारियाँ परमेश्वर के लिए इंतजार कर रही थी। But 5 of them didn't have enough oil. लेकिन उनमें से 5 कुंवारियाँ हैं, उनके पास पर्याप्त जो कुप्पी में तेल नहीं था। And 5 were wise because they had an extra supply of oil. लेकिन 5 कुंवारियाँ वो बुद्धिमान थी, उनके पास और अधिक जो मात्रा में तेल उपलब्ध था कुप्पी में। And we know how oil is obtained. I mean, this is a lesson we've heard in our CFC churches. और हम जानते हैं कि जो तेल का अर्थ क्या है वो किसको दर्शाता है और हमने ये CFC कलीसिया में इसके बारे में सुना है। Oil is obtained, we get oil from crushing the seeds. और हम जानते हैं कि वो तेल कैसे उत्पन्न होता है, वो एक कुचले जाने के एक अनुभव से मिलता है। Olives are crushed and you get oil. और ऑलिव करके जो जैतून होता है उसको कुचला जाता है और उसमें से तेल निकलता है। Peanuts are crushed and you get peanut oil. और जो सिंगदाना होता है उसको कुचला जाता है तब उसमें से जो सिंगदाने का तेल मिलता है। So it comes with crushing. और ये आता है कुचले जाने के अनुभव से। And those crushing machines are the circumstances and the trials that the Lord allows in our lives. और वो जो कुचले जाने वाली जो मशीन होती है वो होती है जो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ जो परमेश्वर हमें उससे गुजरने की अनुमति देता है या परीक्षाएं हो सकती हैं जीवन की। And so it's so valuable. और ये बहुत ही बहुमूल्य है। So why is this come in my life? और हम कहते हैं क्यों ये मेरे जीवन में बीत रहा है? Why is this difficult thing happen all of a sudden? और ये अचानक से ये मुश्किल की चीज मेरे जीवन में क्यों हो रही है? Why this? Why that? क्यों ये क्यों वो? Why is it? Am I the only one who's facing this? और क्या मैं ही केवल इस दुनिया में हूँ जो इस चीज का सामना कर रही हूँ? Dear sisters, let us remember it's only the crushing machine, but it's valuable. प्रिय बहनों, आप इस चीज़ को याद रखिए, केवल वो कुचले जाने वाली मशीन है, उसमें से तेल बाहर आता है और ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। Because we're going to collect a lot of oil. क्योंकि हमें उस तेल को जोड़ना है, बटोरना है, बहुत सारे तेल को बटोरना है, उसको जमा करना है कुप्पी में। And that oil is not for others to see. और ये जो वो तेल है जो दूसरों को देखने के लिए नहीं है। We say, okay, here, guys, look, I've got so much of oil in my cup. And it's not of any use. और ऐसा नहीं करना है, दूसरों को दिखाना है, देखो मेरे पास कितना सारा तेल उपलब्ध है कुप्पी के अंदर, देखो इतनी मात्रा में है, इससे कोई फायदा नहीं है। In our hidden life, far away from what people have seen. और ये हमारा गुप्त का छिपा हुआ जीवन है जो दूसरों से बहुत ही छिपा हुआ है, वो नहीं जानते इस बारे में।
in our thought life, जो हमारे विचारों का जीवन है, in our heart. हमारे हृदय के अंदर When somebody says something to us and we say, we just forgive. Those are the areas, ways in which we can get a good supply of oil. और अगर मानो किसी ने हमसे कुछ कह दिया और उस व्यक्ति को हम क्षमा कर देते हैं, चुपके से हमारे दिल में क्षमा कर देते हैं, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हमें बहुत सारा अवसर मिलता है कि हम बहुतायत से उस जो तेल को हम एक कुप्पी में हमारे अंदर जमा कर पाए in our lives. So let's not waste the oil that the Lord wants to give us. और इसलिए आइए हम उस तेल को बर्बाद ना करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है And keep on getting that plentiful supply of oil, because we don't know when the Lord is going to come and more trials may come in our life. और हम नहीं जानते परमेश्वर कब कब वापस आएगा, शायद बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आए, लेकिन वो बहुतायत से मिलने वाले तेल को हमें बटोरना है या हमें उसको प्राप्त करना है The Lord sees our lives and क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है. we make sure, as if we have caught up with outward testimony and say everybody should see that I'm not getting angry in this situation and I'm doing this and I'm very patient. और अगर आप केवल बाहरी दिखावे से या बाहरी के गवाही से ही संतुष्ट है या खुश है कि ठीक है मैं दूसरों के सामने क्रोध नहीं कर रहा हूँ और मैं बहुत ही धीरज धरने वाली व्यक्ति हूँ दूसरों के सामने है ये दिखाने के लिए, then it's not the secret supply of oil. फिर ये जो रहस्य भरे जीवन में जो वो तेल हमें मिलता है, हमें प्राप्त होता है, वो नहीं है. But if it's deep down when no one has seen and we have gone through that trial or that suffering. लेकिन ये ऐसे समय में जब किसी ने हमको नहीं देखा है, रहस्य भरे जीवन में जब हम इस परेशानियों से या परिस्थितियों से या परीक्षाओं से जब गुजरते हैं, and only between us and the Lord. और ये केवल हमारे और परमेश्वर के बीच में होता है. And there's no friend nearby to whom we can share these things. और कोई हमारे करीबी दोस्त नहीं है जिसके साथ हम चीज को बांट पाए. We should rejoice because we say, yeah, this is a chance for me to store some extra oil. और हमें उस समय आनंद करना है और हमें कहना है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है जब मैं और बहुत सारे तेल को मैं अपने अंदर बटोर सकती हूँ in my vessel. मेरे प्याले के अंदर या कुप्पी के अंदर. And we should, why I was saying the last time how the foolish virgins, if they had taken the trouble to go and ask the wives, tell us, how do you get this oil? Do you think the oil that we have will be sufficient? अगर मान लीजिए उन मूर्ख कुंवारियों ने पहले ही जाकर उन बुद्धिमान कुंवारियों से पूछा होता कि क्या आप हमें बताएंगे कि कैसे ये जो तेल है इसको कैसे प्राप्त करना है, अधिक मात्रा में कैसे हमारे पास बनाए रखना है, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होता? They spent some time with the wise. और अगर ये मूर्ख कुंवारियां अगर बुद्धिमान कुंवारियों के साथ और अधिक समय बिताती तो then they could have learned a lesson and said, we need to collect enough and more oil. और फिर उन्होंने वो पाठ सीखा होता और वो समझ जाती कि हमें भी इस तेल को और अधिक मात्रा में बटोरना है. We can't be sure. And they could have learned something from the wise. और ये बुद्धिमान कुंवारियों के द्वारा ये मूर्ख कुंवारियां और भी चीजें सीख पाती. That's why it's so important for us to keep the company of the wise. इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमान लोगों की संगति हमें करनी चाहिए. Recently I saw something which was just happening outside my home. और हाल ही में मैंने कुछ देखा जो मेरे घर के पीछे कुछ चीजें हो रही थी, which I learned a big lesson. जिसके द्वारा मैंने एक बहुत ही बड़ा पाठ सीखा. I'll tell you what it was. और मैं आपको बताऊंगी वो क्या था. You know how it is when it starts getting cold in these countries. और आपको पता है कि ये देश में कैसे जब सर्दी का मौसम आने लगता है तो क्या होता है. What happens to the birds? और तब जो ये चिड़ियाएं हैं इनके साथ क्या होता है उस समय. Just outside my window there's a little shrub, a tree, and every time I look at that tree I see a little bird sitting there. और मेरे घर के बाहर एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर हमेशा मैं देखती थी कि एक छोटा सा पक्षी या एक छोटा सा एक छोटी सी चिड़िया वहाँ बैठी रहती थी.
Ever since it started getting cold, I'd see that little bird all by itself sitting there. और जब जब से सर्दियाँ बहुत अधिक मात्रा में शुरू हो गई तब से मैंने देखा कि हमेशा वो जो चिड़िया है वो वहीं पर अकेले ही बैठी रहती थी। And I used to think maybe it's lost its mate, or there's some sickness or something. I wonder why. और मैं सोचती थी शायद उसने अपने दोस्तों को खो दिया है या फिर कोई बीमारी हो सकती है या कुछ कुछ ऐसा क्या हुआ है कि ये चिड़िया यहाँ बैठती है। It's all alone sitting on in that tree, and और वो अकेले ही उस पेड़ पर बैठी रहती है। so many times I'd come to the window and look out. Yes, that bird was there. और कई बार मैं उस खिड़की के पास आकर मैं देखती थी तो हमेशा मैं देखती थी वो चिड़िया वही बैठी रहती थी All by itself. और अकेली ही रहती थी वो। And I thought, I wonder when it gets colder and colder, what's going to happen to this little bird sitting there? और मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्य करती थी और कहती थी कि ये तो और अधिक ठंडी और सर्दी का मौसम बढ़ते जा रहा है आगे अब इस चिड़िया के साथ क्या होगा। Then after a few days and it was getting colder and colder, और कुछ दिन बीतने के बाद और अधिक सर्दियाँ बढ़ने लगी। I saw something which doesn't happen in India. और ये ऐसा है कि भारत में ऐसा नहीं होता है। There was a big fluttering of birds all over outside the window. Birds were like almost as if they were practicing. और मैंने एक बहुत ही बड़ा चिड़िया पक्षियों का जो झुंड देखा, बहुत ही अधिक बड़ा झुंड जो मानो वो कोई अभ्यास कर रहे हैं मिलकर, ऐसे मैंने खिड़की के बाहर देखा। Similar birds were coming, flying up, coming to the ground, flying up. और मानो वो अभ्यास कर रही है, वही जो चिड़िया है या पक्षी है वही लोग नीचे जमीन पर आ रहे हैं, फिर आकाश में उड़ रहे हैं, फिर जमीन पर आ रहे हैं, फिर आकाश पे उड़ रहे हैं, वही चीजें वो लोग दोहरा रहे थे। Herds of them. और उनके झुंड के झुंड वहां पर थे। Up and down. और ऊपर नीचे ऐसे ही कर रहे थे। And the next morning when I looked, all the birds had gone. और फिर दूसरे सुबह जब मैंने देखा खिड़की के बाहर, तब सारे चिड़िया जो थी वहां से गायब थी, चले गए थे। They were migrating to some warmer place. और वो लोग एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पर थोड़ी गर्मी उनको मिले। Then I looked, was my little bird in that bush, was it still there? और मैं देखने लगी कि मेरी जो चिड़िया है जिसको मैं रोज देखती हूँ वो वहाँ पर उस झाड़ियों में है या नहीं, देख रही थी उस छोटी सी झाड़ी के अंदर। It had gone. पर मैंने देखा कि वो चिड़िया चली गई, वहाँ नहीं थी। It was so wise. It joined the others and it flew away with the others. Must be because I don't see it. और फिर मैं कहने लगी कि ये तो बहुत बुद्धिमानी की बात है कि वहाँ पे अकेले बैठे रहने से अच्छा झुंड के साथ वहाँ से वो चली गई वो anymore. Maybe, और वहाँ पर वो अब नहीं है। those birds will come back, but that little bird has gone. और शायद वो सारी चिड़िया फिर से लौट कर आए, जो पक्षियाँ हैं वो सब लौट कर आएंगे, लेकिन जो मैं चिड़िया देखती थी वो तो चली गई, वो अब वहाँ नहीं थी। And I was so happy and I thought, मैं बहुत खुश थी। That's how it is sometimes. Sometimes some sorrow or something negative has happened in our life. और मैं ये सोच रही थी कि जैसे हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक चीज़ हुई है या कोई पीड़ा हमारे जीवन में हुई है। And we sit all by ourselves. और जिसके कारण हम अकेलेपन में बैठे रहते हैं। Away from the fellowship of the dear sisters who are around us. और हमारी जो प्रिय बहनें हैं उनके संगति से हम दूर रहते हैं। But in our hearts we are lonely. लेकिन हमारे हृदय के अंदर हम बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। We may be sitting in the church along with the others, but हो सकता है हम दूसरों के साथ कलीसिया में तो बैठे हैं, in our heart we are far away like that little bird. लेकिन अपने हृदय के अंदर उस चिड़िया के समान हम बहुत दूर है अपने संगति से। Sitting all by itself. और हम खुद ही अकेले ही बैठे हैं, अपने अकेलेपन में बैठे हैं। And lonely and sad with all that negative thing, and it's getting colder and colder. और हम अकेला महसूस करते हैं और बहुत ही अकेलेपन से गुजरते हैं और ये सब हम अकेले ही उसका सामना करते हैं। But the Lord had something better planned for that little bird. लेकिन उस जो छोटी सी चिड़िया थी उसके लिए परमेश्वर की एक अलग योजना थी, बेहतर योजना। Us dear sisters, there's a church. There are godly sisters around us. और प्रिय बहनों, हमारे पास एक कलीसिया है और हमारे पास ईश्वरीय बहनें हैं। We are not alone. और हम अकेले नहीं हैं।
We don't have to sit alone and think of our negative things and feel sad. और हमें केवल अकेले बैठकर हमारे नकारात्मक चीज़ों को सोचकर हमें अपने ऊपर बुरा नहीं मानना है Or sorry for ourselves. और अपने लिए खुद के ऊपर तरस खाना है, ऐसा नहीं करना है। We can join with all our dear sisters and fly into the warmer place. और हम जो अपनी बहनें हैं कलीसिया की, उनके साथ हम जुड़कर एक ऐसे गर्मी जहाँ हमको मिलेगी उस स्थान में हमें उड़कर जाना है Where God wants us to be. और जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम जाएं। That's why when we sang that song, His eye is on the sparrow, I said, और जब हमने उस गीत को गाया कि परमेश्वर की आंखें वो छोटी सी चिड़िया पर भी लगी रहती है। God, you chose the right song for today. और मैं प्रभु से कह रही थी कि प्रभु आपने सही गीत को आज चुना है। I'm going to talk about birds. और मैं आज चिड़िया के विषय में ही बोलने वाली हूँ। And this is what I'm going. This is what is somebody has already chosen. और फिर मैंने कहा कि किसी और ने इस गाने को ही चुना। Megan or whoever has chosen the song, God put it into your heart to say. और जिसने भी इस गीत को चुना उसके अंदर, हृदय के अंदर परमेश्वर ने इस बात को डाली। His eye is on the sparrow. और परमेश्वर की आंखें जो छोटी सी चिड़िया के ऊपर भी रहती है। Yes, dear sisters, His eye is on us. और हाँ प्रिय बहनों, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। We may be like that little bird sitting by ourselves. शायद हम उस छोटी सी चिड़िया के समान हो सकते हैं, अकेलेपन में हम बैठे हैं, कोई हमारे इर्द गिर्द नहीं है, अकेले बैठते हैं। We can't tell anybody. We don't have anyone nearby. और हमारे करीब में कोई नहीं रहता है, हम किसी को नहीं बता सकते हैं। And we don't want to trouble others with our sorrows. और यह कारण हो सकता है अपनी चिंताओं से हम दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हो। But His eye is on us. लेकिन उसकी आंखें हम पर लगी है। And we have a church. और हमारे पास एक कलीसिया है। We can grow together. और हम एकत्रित होकर बढ़ सकते हैं। Those who are wise will be. We want to be among the wise. और हमें बुद्धिमान लोगों के अंदर गिना जाना चाहिए। We must keep the company of the wise. और हमें जो बुद्धिमान है उनकी संगति करनी चाहिए। That's the verse I wanted to say. और यही वचन मैं आपसे कहना चाहती हूँ। Proverbs 13 verse 20 says. और नीति वचन उसका 13 अध्याय का 20वां वचन। Whoever walks or keeps company with the wise will become wise. और वहाँ पर लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। So important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Keep company with the wise, with the godly people. और हमें बुद्धिमान लोगों की संगति करनी है और ईश्वरीय लोगों के साथ संगति करनी है। Not with those who mock God or scoffers. और ऐसे लोगों के साथ नहीं जो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं। As we read in Psalm 1. जैसे हम भजन संहिता पहले अध्याय में पढ़ते हैं। Those who scoffing and sinners. और जो वहाँ पे लिखा है कि कैसे पापियों की मंडली में ठट्टा करने वालों के साथ बैठते हैं। You keep company with them, will become like them. और अगर हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। But keep company with the wise. लेकिन हमें बुद्धिमान लोगों की संगति करनी है। The truly wise, godly wise people. और सच्चे जो बुद्धिमान लोग हैं वो है परमेश्वर के ईश्वरीय लोग। And we will become wise. और हम भी ईश्वरीय या बुद्धिमान बन जाएंगे। I was so blessed by that. और मैं इसके द्वारा बहुत ही आशीषित हुई। And it says here, Ecclesiastes 9 verse 18. और सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 18वां वचन। Wisdom is better than weapons of war. और वहाँ पर ऐसे लिखा है कि बुद्धि जो है, जो युद्ध में लड़ाई होती है, वहाँ के हथियारों से भी कई बढ़कर है। Ecclesiastes 9:18. और सबोपदेशक की पुस्तक उसका 9वां अध्याय का 18वां वचन। Wisdom is better than weapons of war. और वही वहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धि है जो उससे बढ़कर है, जो लड़ाइयों में युद्धों में जो शस्त्र जिसको इस्तेमाल किया जाता है उससे भी बढ़कर है बुद्धि। One sinner destroys much good. और जो एक पापी है वो बहुत अच्छी चीज़ों को नाश करता है। But if we have wisdom, लेकिन अगर हमारे पास बुद्धि है तो it's far better. Sometimes वो हमारे लिए अधिक बेहतर है। we think some things happening in our home,
और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ हमारे घर में हो रही है just not right, और वो सही नहीं है, and we think we'll use the weapons of war, और हम सोचते हैं कि हम लड़ाइयों के शस्त्र को इस्तेमाल करेंगे, our tongue या हमारी ज़बान को, or our anger which comes out, और या हमारे क्रोध को जो हमारे अंदर से बाहर निकलता है, or some worldly way of handling. या फिर संसारिक लोग जैसे इस चीज़ को करते हैं उनके रास्तों के द्वारा करना। But when we have God's wisdom, लेकिन जब हमारे पास ईश्वरीय बुद्धि होती है, when God gives us His wisdom, जब परमेश्वर हमें उसकी बुद्धि प्रदान करता है, it's a far better than all the weapons of war. और ये कहीं अधिक इससे बढ़कर है जो शस्त्रों इस्तेमाल किए जाते हैं युद्ध के मैदान में, that are available. और वो हमारे लिए उपलब्ध है। I think this message has been rather haphazard, but in closing, और अंत में ये कहना चाहूँगी, I want to read the words of a beautiful song which is also about birds. और मैं एक सुंदर गीत के शब्दों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगी जो चिड़िया के विषय में ही कहते हैं। We know that song, when upon life's billows you are tempest tossed, count your blessings, name them one by one. I think all of us know. एक अंग्रेजी गीत है जिसमें लिखा है कि अपने जो आशीषों को तुम गिनो, जब कभी तुम्हें ऐसा लगता है तुम परेशान होते हो या ऐसे समस्या से गुजरते हो। That song. क्या आप जानते हो उस गीत को? I heard another song with the same tune. और ये एक ही धुन से मैंने ये गीत सुना, दूसरा गीत। Let me read that. मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। Those words to you. वो शब्दों को पढ़ना चाहूँगी। When you pray but cannot get your answer through. जब आप प्रार्थना करते हो लेकिन अपने उत्तर को नहीं पाते हो। When you get discouraged, know not what to do. और जब आप निराश हो जाते हो और इस बात को नहीं जानते हो कि क्या करना चाहिए। Cease to beg and plead. और उस समय आप रुक जाते हो प्रार्थना करने से, विनती करने से। But hallelujahs raise. लेकिन तब आपने हालेलुया जो शब्द है उसको उठाते हो, उसको कहते हो। Your petitions will ascend on wings of praise. और आपकी जो विनंती है वो उस पंखों पर उठाकर ली जाएगी जो स्तुति के पंख है। Rise and soar into the sunlight rays. और आपको उठकर ऊंची उड़ान भरना है जो सूर्य के भी ऊपर से जाती है। Using both your wings of prayer and praise. और आपके जो दोनों पंख है, एक प्रार्थना का और एक स्तुति करने का, वो दोनों का इस्तेमाल करते हुए वो उड़ान को भरना है। Mount like eagles high into the sky. और आपको आसमान में जैसे ईगल्स होते हैं कि ईगल जो पक्षी होता है वो जैसे उड़ता है आसमान में, उसके समान आपको बहुत ही ऊंची उड़ान भरना है। And you'll find things look so different when you fly. और जब तुम ऐसी उड़ान भरोगे तो तुम देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं तुमको अलग तरीके से दिखाई देगी और बहुत ही उसमें फ़र्क पड़ेगा। Shall I read it again? Or क्या मैं फिर से इसको पढूं? maybe I'll print it out. When you pray and cannot get your answer through. और जब आप प्रार्थना करते हो और आपका उत्तर नहीं मिलता है। When you get discouraged, know not what to do. और जब आप बहुत निराश हो जाते हो और आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या करना है उस समय। Cease to beg and plead, but hallelujahs raise. और आप उस समय रुक जाते हो प्रार्थना करने से और मांगने से, लेकिन आपके हालेलुया जो शब्द है उसको उठाते हो। Your petitions will ascend on wings of praise. और आपकी जो विनंती है वो स्तुति के पंखों तले उठाई जाती है। Rise and soar into the sunlight rays. और जो सूर्य की किरणें हैं उसके ऊपर आपको उड़ान भरनी है, बहुत ही ऊंची उड़ान। Using both your wings. One wing is prayer and the other wing is praise. और आपको दोनों पंखों का इस्तेमाल करना है। एक पंख है वो है प्रार्थना और दूसरा पंख है वो है स्तुति। Using both your wings of prayer and praise. और उसके द्वारा आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है। Mount like eagles
high into the sky, and you will find things look so different. और जैसे ईगल जो पक्षी होता है उसके समान आपको बहुत ही ऊंची उड़ान भरनी है, और आपको ऊंची उड़ान जब आप भरते हैं आसमान में ऊंचे स्तर पर, तब आपको चीज़ें दूसरी अलग तरीके की दिखाई देंगी When you fly. जब आप उड़ोगे। So praise God, the Lord has got so much for us और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ों को रखा है in giving us His wisdom. और वो हमें अपनी बुद्धि देना चाहता है। We have only reached the edge of that wisdom which God wants to give us. और हम केवल उस जो बुद्धि है जो हमें परमेश्वर देना चाहता है उसके केवल कोने में ही आप पहुँचे हैं। Let us come closer to the Lord और आइए हम और परमेश्वर के करीब जाएंगे and connect ourselves with Him, और हम अपने आप को परमेश्वर से और अधिक जोड़ेंगे abide in Him, और उसके अंदर और बने रहेंगे cling on to Him, और उससे लिपटे रहेंगे hold on to Him, और उसको थामे रहेंगे and say, Lord, I'm not going to let go of you, और हम कहेंगे परमेश्वर हम आपको जाने नहीं देंगे, like Jacob said. जैसे याकूब ने कहा। Hold on to Him and say, Lord, और उसको थामे रहिए और कहिए प्रभु give me more of that godly wisdom because I need it. और परमेश्वर आप मुझे उस ईश्वरीय बुद्धि को और अधिक दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है I lack wisdom. और मेरे अंदर बुद्धि की बहुत कमी है। I lack wisdom. I don't want to show off wisdom to others, और मुझे अपनी बुद्धि को दूसरों को दिखावा नहीं करना है, but it's me, Lord. लेकिन मुझे खुद को चाहिए प्रभु, I need wisdom मुझे बहुतायत से चाहिए and make me more like you. और मुझे अपनी तरह और बनाइए। When you walk with wise people, you'll become wise. और आप जब बुद्धिमान लोगों के साथ चलोगे तो आप भी बुद्धिमान हो जाओगे। When you walk with godly people, you'll become godly. और अगर आप ईश्वरीय लोगों के साथ चलोगे तो आप ईश्वरीय बन जाओगे। When you walk with the Lord Jesus, we'll become more and more like Jesus. अगर आप यीशु के साथ चलोगे तो आप और भी अधिक यीशु के समान बन जाओगे। Praise God for such a wonderful life प्रभु की स्तुति हो ऐसी अद्भुत जीवन के लिए He's given us. जो उसने हमें दी है। I think it's 6:30, so we'll close. और ये अब 6:30 बज रहे हैं, हम अंत करेंगे। I just want to, because it was haphazard, I just want to, few things which I underlined. Proverbs 13 verse 20 says, whoever walks with. और मैं कुछ चीज़ों को केवल बताना चाहती हूँ जो मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा था। नीति वचन उसका 20वां अध्याय उसका 18वां वचन। Or keeps company with the wise will become wise. और जो व्यक्ति बुद्धिमान के साथ संगति करता है वो खुद भी बुद्धिमान बन जाएगा। And then Ecclesiastes 9:18 says, और सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय का 18वां वचन। Wisdom is better than weapons of war. और जैसे लड़ाइयों के शस्त्रों से कई अधिक बढ़कर बुद्धि हमारे लिए बेहतर है। And then Proverbs 8:12 says what things we should avoid to get wisdom. और नीति वचन 8वां अध्याय का 12वां वचन कहता है कि कौन सी चीज़ों को हमें जिससे दूर रहना है जिसके द्वारा हमें बुद्धि प्राप्त हो। Evil and pride and bad speech. जैसे वहाँ पे लिखा है दुष्टता, बुराई और घमंड और जो दुष्टता से बातें करना। And be open to correction. और हमें जो सुधार के लिए खुला रहना है। And listen to correction. और हमें सुधार को स्वीकार करना है, सुनना है। Listen to counsel. और हमें सलाह को सुनना है। And then our memory verse. और हमारा जो मेमोरी वर्स है Proverbs 19:20. और नीति वचन 19वां अध्याय का 20वां वचन। Listen to counsel and accept the discipline. और वहाँ पर लिखा है कि जो सलाह को स्वीकार करना है और सुनना है और अनुशासन को स्वीकार करना है। And don't forget the wrapping paper. और आप उस रैपिंग पेपर को भी ना भूलिए। It's only temporary. और ये अभी क्षण भर का है। We don't need to keep the wrapping paper forever. और हमें जो रैपिंग पेपर हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेगा। Those trials will go away. और ये जो हमारी परीक्षा है वो चली जाएगी। But the Lord sends wisdom covered with that wrapping paper. लेकिन परमेश्वर उस जो रैपिंग पेपर के साथ उसके अंदर जो बुद्धि भेजता है रखकर।
trial, but don't get occupied with the trial. लेकिन हमें उस परीक्षा से ही लिप्त नहीं रहना है। Lord will see us through. परमेश्वर उस बुद्धि को हमें देगा। So shall we close in prayer? क्या हम प्रार्थना में अंत करेंगे? Our Heavenly Father, we thank you for this evening and thank you for your word. स्वर्गीय पिता, हम आपको इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, which is freely given to us. Thank you, Lord Jesus. You are our wisdom, Lord. और आपने जो हमें मुफ्त में दिया है, और धन्यवाद प्रभु यीशु जो आपने आपने हमें बुद्धि देना चाहते हैं। आप हमारी बुद्धि है We need you, Lord. और आप हमें आपकी हमें अधिक आवश्यकता है। Don't want wisdom, but we need you. प्रभु हमें बुद्धि नहीं, आप चाहिए। And with you we get everything, Lord. और अगर आप हमारे साथ है तो हमारे पास सब कुछ होगा जो जिसकी हमें ज़रूरत है। Everything that we need. जो कुछ भी हमें चाहिए वो You are more than enough for us, Lord. और आप हमारे लिए पर्याप्त है, काफ़ी है प्रभु। We pray that you keep close to you, Lord, and not stray into the path of foolishness. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके करीब रहे हमेशा और कभी भी मूर्खता के मार्ग में ना जाए। Help us to get closer and closer to you because there's so much we want. और प्रभु हमें सहायता करके हम और अधिक आपके करीब आए, You want to give us. क्योंकि आप हमें और बहुत आयत से देना चाहते हैं। We want to receive everything that you want to give us. और हमें सब कुछ हम स्वीकार करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं जो आप हमें देना चाहते हैं। Bless each sister here. And Lord, although there were so many interruptions, we thank you that you are there for us. And और प्रभु जितनी भी बहनें यहाँ पर मौजूद है सभी को आप आशीष कीजिए और धन्यवाद करते जो भी बीच में जो परेशानियाँ हुई, लेकिन आप सब चीज़ को नियंत्रण करते हैं। we pray that you will fill in the gaps, Lord, and speak to us and encourage us. और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों के खाली स्थानों को आप भर देंगे और आप हमसे आप हमें वचन देंगे। Help us to be faithful और हमें सहायता करके हम विश्वास योग्य बने रहे and be good mothers, और अच्छी माएँ बने, good sisters, अच्छी बहनें बने, good wives, अच्छी पत्नियाँ बने, and pleasing to you, Lord. और जो हम आपको प्रसन्न होने पाए। We ask in Jesus' precious name. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।